अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज तौसीफ खान्स बायोलॉजी। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 पॉइंट और डिस्कस हम करने वाले हैं जिसमें शामिल है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो असल में पोलन ग्रेन क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें जो है वो हमें आज के लेक्चर में देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जहां पे दो अल्फाजों को मिला के एक अल्फाज बनाया गया है। ये उसी किस्म का एक अल्फाज है, उसी किस्म का एक वर्ड है। यहाँ पे भी दो अल्फाजों को मिलाया गया है, एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा है जेनेसिस। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स दैट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसकी मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर दैट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि माइक्रोस्पोर का या हैप्लॉइड पोलन ग्रेन के तैयार होने के अमल को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब यहां पे दो अल्फाजों को मिलाया गया है, एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा है जेनेसिस। माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट दी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को ही, मेल गैमेटोफाइट को ही माइक्रोस्पोर कहा जाता है। और जेनेसिस का मतलब होता है तैयार होना, यानी कि एक ऐसा अमल जहां पे पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, उसी प्रोसेस को, उसी अमल को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से होता है, यानी कि कैसे पोलन ग्रेन जो है वो तैयार होते हैं और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले पीछे जाना पड़ेगा, जहां पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे थे मेल फ्लावर के अंदर मौजूद मेल और फीमेल पार्ट का, जिसमें से हमने डिस्कस किया था स्टेमन को भी। ठीक है, याद कीजिए पुरानी पूरी फूल की शक्ल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जहां पे हमने अलग अलग फ्लावर वर्ल्ड्स देखे थे, उन्हीं में से एक है स्टेमन, या इसी को आप कह लीजिए मेल पार्ट। तो यहाँ पे दो बहुत अहम चीजें हम लोगों ने देखी थी। एक जो है वो फिलामेंट कहलाता है, नीचे का हिस्सा ये जो डंडी आपको दिख रही है, और ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है एंथर। और ये एंथर के अंदर दरअसल पोलन ग्रेन जो है वो तैयार होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करता हूं। ये फूल के अंदर है, फ्लावर के अंदर है मेल पार्ट, और इस मेल पार्ट में एंथर मौजूद है। इस एंथर को अगर बीच में से कट किया जाए तो उसका अंदर का पार्ट हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हमने उसी को कहा गया था टीएस ऑफ एंथर, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। उसको अगर कट हमने किए तो अंदर उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये डिटेल में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है। तो एंथर के बारे में हमने देखा था कि ये डाइथिकस है, यानी कि दो लोब इसके होते हैं, और उसके अलावा ये टेट्रास्पॉन्जिएट है, यानी कि 4 पोलन सैक इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने ऐसी डायग्राम जो है वो ड्रॉ की है। इस डायग्राम को ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है। तो ये है टीएस ऑफ एंथर। तो ये टीएस ऑफ एंथर में सारे लेयर्स हम लोगों ने देखे थे। मैंने कहा था कि 5 चीजें आपने याद रखनी है। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टेप्टम, और सबसे अंदर जो होता है वो होता है एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि ऐसे सेल जिससे माइक्रोस्पोर्स, देखिए माइक्रोस्पोर्स जो है वो तैयार होने वाले हैं, या पोलन ग्रेन जो है वो जिससे तैयार होने वाले हैं। तो अब होता ये है कि जब आप इसको कट करते हैं तो इस तरीके से आपको नजर आएगा कि 4 वहां पे पोलन सैक जो है वो वहां पे मौजूद होंगे, और इन पोलन सैक के अंदर एमएमसी जो है वो मौजूद वहां पे होंगे, या इसी को पोलन ग्रेन टेट्रैड भी जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है सेल डिवीजन होगा, और एमएमसी से जो है वो बहुत ही बारीक आपकी पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स जिसे कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट, वो अब यहाँ पे तैयार होने वाले हैं। अब होता ये है कि जैसे ही ये एंथर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद जो मिडल लेयर होती है, जो थिन थी, वो डिस्बर्स्ट होना शुरू होती हैं,
और वो एडेशन उसके अंदर होता है और ये पूरा यहाँ का ब्रेक डाउन हो जाता है। ये सारी चीजें ब्रेक होके इसके अंदर जो है वो जो तैयार होने वाले माइक्रोस्पोर्स जो है वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब ये आपका है माइक्रोस्पोर या इसी को आप कहेंगे पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, आपको पहले से मैं पूरा बताते ला रहा हूं कि भाई क्या चीज देखने वाले हैं। तो ये असल में पोलन ग्रेन है, इसको हमने अभी डिटेल में स्टडी करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा। तो ये आपका पोलन ग्रेन, इसी को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, समझ लो कि ये पोलन ग्रेन है। और इसी को अगर आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो ये रहा आपका टिपिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एक्चुअल स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का, वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पे 2-3 चीजें जो है वो पोलन ग्रेन के ताल्लुक से, उसके स्ट्रक्चर के ताल्लुक से जो है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो चीजें, वो हम देख लें। सबसे पहले पोलन ग्रेन जो होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल यानी कि वो खुद होके मूवमेंट जो है वो नहीं कर सकते, हरकत जो है वो नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है नॉन मोटाइल। उसके अलावा दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड ये बहुत बेसिक टर्म है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को आप एन से डिनोट करते हैं, यहां पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और डिप्लॉइड को आप 2n से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे आपकी पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर मौजूद होते हैं। तीसरी चीज जो है, दे आर यूनिसेलुलर, यानी कि वो एक कलवी होते हैं, एक ही सेल से जो है वो बने होते हैं। 3 चीजें हो गई। सबसे पहले कौन सी, नॉन मोटाइल, वो मूवमेंट नहीं करते, खुद होके हरकत नहीं करते हैं। हैप्लॉइड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। यूनिसेलुलर एक सेल से वो बने होते हैं। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी के मतलब होता है सिंगल, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। यूनी न्यूक्लिएटेड, जहां पे एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस वाले। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपने याद रखनी है पोलन ग्रेन के ताल्लुक से। सबसे पहले नॉन मोटाइल, हैप्लॉइड, यूनी न्यूक्लिएटेड और उसके अलावा यूनिसेलुलर। ठीक है, 4 चीजें पोलन ग्रेन के ताल्लुक से। अब आ जाइए उसके लेयर्स के ऊपर। स्पोरोडर्म, फिर से लफ्ज यहां पे आ गया डर्म। इससे पहले भी मैंने कहा था कि डर्म यानी स्किन को कहते हैं, स्पोरोडर्म यानी कि पोलन ग्रेन की, यानी कि माइक्रोस्पोर की डर्म यानी कि स्किन, उसके ऊपर का कवर, उसी को कहा जाएगा स्पोरोडर्म। दैट इज नथिंग बट द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन के ऊपर के लेयर्स, कवर या परत जिसे आप कह लेंगे, उसी को स्पोरोडर्म जो है वो कहा जाएगा। अब यहाँ पे 2 बहुत अहम लेयर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक है एक्साइन, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट एक्साइन, यानी कि सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसी को एक्साइन कहा जाता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन आपको दिख रही है, दैट इज नथिंग बट दी एक्साइन, उसी को कहेंगे एक्साइन। उसी के ठीक नीचे जो है वो मौजूद होती है इंटाइन। ये ब्लू कलर की लाइनिंग जो देख रहे हैं आप, ठीक नीचे किसके, एक्साइन की, दैट इज इंटाइन, उसी को कहा जाएगा इंटाइन। एक्साइन जो है वो थिक होती है और बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। 2 चीजें याद रखना है, ठीक है, मजबूत है और बनी हुई है किससे, स्पोरोपोलिनिन से ये बनी हुई है। इंटाइन जो है वो थिन है और ये बनी होती है सेलुलोज या पेक्टिन से। देखिए फर्क समझिए दोनों के बीच में का। एक्साइन ऊपर की परत, ऊपर की लेयर, ऊपर का कवर जो सख्त है, मजबूत है, हार्ड है, ठीक है, और बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन से। और ठीक उसके नीचे इंटाइन मौजूद है जो कि थिन है, ज्यादा मजबूत नहीं होता है, और वो बना होता है सेलुलोज या पेक्टिन से। अब यहाँ पे तीसरी चीज जो स्ट्रक्चर में मौजूद है पोलन ग्रेन के, वो है जर्म पोर्स। क्या है, जर्म पोर्स। अब जर्म पोर्स, ये लफ्ज पोर्स से आया है। पोरस के माने होते हैं बारीक बारीक होल जो होते हैं, उन्हीं को पोर्स कहा जाता है। जर्म पोर्स यानी कि इस पूरे पोलन ग्रेन के ऊपर कुछ होल्स मौजूद होते हैं, उन होल्स को ही कहा जाता है जर्म पोर्स। ये ऊपर की जो आउटलाइनिंग आपको दिख रही है एक्साइन, उसके ऊपर बारीक बारीक होल्स रहेंगे और उन होल्स को ही हम कहेंगे जर्म पोर्स।
अब किसी पोलन ग्रेन पे सिर्फ एक पोर होता है तो उसे आप कहेंगे यूनिपोरेट। ऐसे पोलन ग्रेन जहां पे सिर्फ एक जर्म पोर मौजूद है। और दूसरा वाले जो होते हैं वो ट्राइपोरेट होते हैं, यानी कि ऐसे पोलन ग्रेन जहां पे 3 जर्म पोर्स मौजूद हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पे 1, ये 2 और ये 3, ये 3 जर्म पोर्स यहां पे मौजूद हैं, इसलिए ये ट्राइपोरेट पोलन ग्रेन हो गया। उसके अलावा ये अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो अंदर ये क्योंकि न्यूक्लिएटेड है और यूनिसेलुलर है, तो ये समझ लीजिए कि एक सेल है पोलन ग्रेन का, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और ये एकदम सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, पोलन ग्रेन का। अब यहाँ पे अगर आप समझ रहे होंगे कि दैट्स इट, इतना ही पोलन ग्रेन होता है, तो पोलन ग्रेन ये फुल्ली डेवलप नहीं है, ये पार्शियली मैच्योर आप जिसे कहते हैं कि भाई ये आधा अधूरा है, अभी ये फुल तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, फुल्ली ये डेवलप नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि डेवलपमेंट इसका कैसे होता है और फुल्ली मैच्योर पोलन ग्रेन किस तरीके से दिखाई देता है। चलिए आज के दूसरे पॉइंट पे आ जाइए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, ये सब सेम है। तो इन शॉर्ट पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो अब हमने देखना है। इससे पहले के जो डायग्राम आप लोगों ने देखे थे वो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, बट इट वाज नॉट फुल्ली मैच्योर, वो पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे मैच्योर पोलन ग्रेन नहीं था। अब इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और ये मैच्योर कैसे होता है ये हमने देखना है। तो ये वाली जो डायग्राम आपको दिख रही है, डायग्राम ए, ये वही है पोलन ग्रेन जो अभी आप थोड़ी देर पहले देखें। यहाँ पे 2-3 चीजें हम लोगों ने देखी थी। सबसे ऊपर की लेयर जो है वो एक्साइन है, अंदर ब्लू वाली लेयर जो आपको दिख रही है वो इंटाइन है, अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है, बीच में जो है वो न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये 3 आपको जर्म पोर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ये वाला आपका पोलन ग्रेन विच वॉज नॉट फुल्ली मैच्योर। अब यहाँ पे सबसे अहम प्रोसेस जो होना शुरू होता है वो ये है, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल थ्रू माइटोसिस। अब यहाँ पे माइटोसिस होता है, एक टाइप है कलवी तकसीम की, सेल डिवाइड होने का एक प्रोसेस है माइटोसिस। ये यहाँ पे हो रहा है पोलन ग्रेन के अंदर। याद रखिए पोलन ग्रेन वाज यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे वो यूनिसेलुलर है, एक कलवी है और उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। तो अब यहाँ पे होता ये है कि ये एक कलवी यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन के अंदर सेल डिवीजन होता है और एक सेल से 2 सेल तैयार हो जाते हैं। कौन कौन से 2 सेल यहाँ पे बता रहे हैं, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गौर से देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे जब आप देख रहे हैं इसमें और इसमें क्या तब्दीली आई है। ये एक सेल है, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, मगर जब ये डेवलप होना शुरू होता है तो ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल में। तो ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेल जो है ये कहलाता है जनरेटिव सेल। कौन सा सेल, जनरेटिव सेल। और ये ऊपर का बड़ा वाला जो सेल है वो कहलाता है वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पे सेल डिवाइड हो गया और एक सेल यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल में तकसीम हो गया। अभी वो अंदर ही है, एक्साइन के अंदर ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो एक्साइन में ही है, मगर अब यहाँ पे 2 सेल हो गए। पहला वाला जनरेटिव सेल, छोटा वाला नीचे का, और ऊपर का ये बड़ा वाला जो है वो वेजिटेटिव सेल। अब थोड़ा सा और यहाँ पे डेवलपमेंट होता है और क्या हो रहा है कि ये जो आपका जनरेटिव सेल है इसमें फिर से डिवीजन होना शुरू हो जाता है। पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, उसके ऊपर का फिर ये सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है और ये जनरेटिव सेल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड होना शुरू हो रहा है और इन्हीं को हम कह रहे हैं मेल गैमेट। क्या कह रहे हैं, मेल गैमेट। यहाँ पे याद रखिए कि ये वाला जो न्यूक्लियस है ये तीनों के अंदर भी सेम है, आखिरी तक ये सेम रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। तब्दीली क्या में आ रही है कि यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से 2 सेल बन गए, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल जो है वो तकसीम हुआ, उससे 2 मेल गैमेट बन गए। अब थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, यहाँ पे असल काम है अब जर्म पोर्स का। ठीक है, जर्म पोर्स यहाँ पे होता यह है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जैसे मैंने आपको कहा कि अंदरूनी लेयर जो है वो इंटाइन है और इंटाइन के ऊपर ये थिन है और इंटाइन के ऊपर प्रेशर होने की वजह से ये धीरे धीरे जो है वो नीचे एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब होता यह है कि एक प्रेशर क्रिएट यहाँ पे हो रहा है और अंदर की ये सारी चीजें, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं, 2 मेल गैमेट यहाँ पे तैयार हो गए हैं,
न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है और सारा के सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो जब प्रेशर क्रिएट होता है तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ का थिन एंटाइन जो है उस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वो धीरे धीरे एक ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक इस तरीके से। अब देखो होता ये है कि छोटे से एग्जाम्पल से याद रखिए कि फॉर एग्जाम्पल एक पानी का अगर पाउच है तो उसका कोना अगर आपने थोड़ा सा उसे खींच लिए और फिर बाद में आपने प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किए तो पानी कहाँ से निकलेगा, जो कोना आपका खींचा हुआ था उसमें से पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपका ये पोलन ग्रेन है और उसको आप प्रेशराइज करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो जाहिर सी बात है अंदर का सारा साइटोप्लाज्म वगैरह जो है वो एक ट्यूब की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक इस तरीके से यहाँ पे एक ट्यूब तैयार हो जाती है और उस ट्यूब को ही हम कहते हैं पोलन ट्यूब। जाहिर सी बात है पोलन ग्रेन की ट्यूब, पोलन ट्यूब वहां पे तैयार हो जाती है। अब इसके साथ साथ ये दो मेल गैमेट भी जो है वो यहाँ पे जो तैयार हुए थे वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ का वो जो न्यूक्लियस है वो अब ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो मेल गैमेट एक पोलन ग्रेन के अंदर तैयार हो गए। ठीक है, सिंपल सी। नाउ दिस पोलन ग्रेन इज फुल्ली मैच्योर एंड फुल्ली डेवलप्ड। इस तरीके से जो है इसका डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का। बहुत सिंपल है, क्या क्या हुआ, एक पोलन ग्रेन है उसमें माइटोसिस हुआ, दो सेल तैयार हो गए, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल जो है उसके अंदर सेल डिवीजन हो, दो मेल गैमेट तैयार हुए, फिर प्रेशर अप्लाई किया गया और उससे एक ट्यूब तैयार हो गई पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब के जरिए दो मेल गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियस दोनों के दोनों जो है वो नीचे की जानिब आ गए। ओके, दैट्स इट। तो ये था आपका आज का दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो आज हम लोगों ने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, ये दो चीजें देखी हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम यही रुकते हैं। इसके आगे इंशाल्लाह फीमेल एनाट्रोफस ओव्यूल का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। ओके, और अभी जाने से पहले मैं थोड़ी देर आपको छोड़ता हूँ, तो ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम के ऊपर से आप आंसर जो है वो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।